हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 9 जून 2025 को थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद आने वाली शर्तों के अनुसार अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। यदि कोई भी शर्त लागू नहीं होती है तो संबंधित संख्या प्रतीक के लिए कूट सीधे तालिका में दिए गए अनुसार दिए जाने चाहिए। शर्तें हैं, यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है तो इन दोनों के कूट को परस्पर बदल दिए जाने चाहिए। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है तो पहले और अंतिम घटकों को इसके रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 शर्ट और 7 पतलून की कुल कीमत 6150 रुपये है तथा 3 शर्ट की कीमत 4 पतलून की कीमत के बराबर है। 2 शर्ट और 2 पतलून की कुल कीमत कितनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 2100 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा के लिए 2025 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एमिलिया पेरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीष का वेतन 11,000 रुपये प्रति माह है। वह 4,000 रुपये घर के किराए पर और 1,500 बिलों पर खर्च करता है और बाकी रकम उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात करे। यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 60,500 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के विकर्णों के गुणधर्मों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं जो समकोणों पर प्रतिच्छेद करते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एन ओ पी वाई और जेड एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है। इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। एन और जेड के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। पी के ऊपर केवल एम रहता है। वाई सम संख्या वाले किसी तल पर रहता है। एन सबसे निचले तल पर रहता है। ओ और एम के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 48वीं संसद के सदस्यों के चुनाव के लिए 3 मई 2025 को संघीय चुनाव हुए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 त्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 38 से विभाज्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:16 है तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 432 है तो उनके एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 49/144 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाटर गीज़र का खुदरा मूल्य 11,300 रुपये है। यदि निर्माता को 5%, थोक विक्रेता को 10% और खुदरा विक्रेता को 15% का लाभ होता है तो वाटर गीज़र का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8,507.43 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अक्षर समूह हैश और परसेंटेज के स्थान पर आने चाहिए ताकि प्रपोशन के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म का पैटर्न और संबंध प्रपोशन के दाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के पैटर्न और संबंध के समान हो? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें संशोधन अधिनियम 1991 ने दिल्ली को क्या विशेष दर्जा दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली को विधानसभा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1680 रुपये की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2100 रुपये हो जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6.25 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस संवैधानिक अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 39A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B, C, D, E और F एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। E एक अभाज्य संख्या वाले तल पर रहता है। E और A जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 8 है। C F के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। A और B जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है। C और E के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 14 दिनों में कर सकती हैं। 2 पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं। शेष काम को 9 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 महिलाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी सामान्य चाल की 2/5 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 48 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय की बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 32 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने अपने सामान पर लागत मूल्य से X% अधिक मूल्य अंकित किया तथा उसे 16% की छूट पर बेचा। यदि उसे 68% का लाभ हुआ तो X का मान ज्ञात कीजिए।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक म्यूज़िक सेट की कुल कीमत 8,000 है। उसकी कीमत में 12% की कमी की गई और फिर 20% की वृद्धि की गई। इसकी नई कीमत ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8448 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रतिकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड के योजन को उत्प्रेरित करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए रज्जु को संश्लेषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + y = 10 है तथा x और y का गुणनफल 16 है तो x पे पावर 4 + y पे पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में नोस को 3517 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ऑयली को 2458 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ओ के लिए कूट क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y x + 3 के अनुक्रमानुपाती है। x = 1 होने पर y = 8 होता है। x = 2 होने पर y का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x² + 2x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति निर्धारित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सम्मिश्र मूल या काल्पनिक मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 7362145 के प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी विषम अंकों का योगफल कितना होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा मूल रूप से किन भारतीय भाषाओं में गायन के लिए प्रसिद्ध थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भोजपुरी और मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद में एक विषम संख्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। यदि उसका व्यय 480 रुपये है तो उसकी आय कितनी होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी √1/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी हिमालयी पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी है और इसमें सबसे ऊंची चोटियां स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 57 घंटे में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर उसे 28 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसे 19 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? 1596 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति
आई, जे, के, एल, ओ, पी और क्यू उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। आई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। आई और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जे और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एल पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। के पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। ओ और क्यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेक्षण 87, 56, 79, 81, 11, 53, 94, 45, 32, 99 और 98 की माध्यिका ज्ञात करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइसर प्रभाव द्रव्य की किस अवस्था का निर्धारक अभिलक्षण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अतिचालक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त होती है। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित युग्मों की संख्याएं संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, बी, सी, डी, जी, एच और आई एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। एच के दाईं ओर गिनने पर एच और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। सी और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एच और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। डी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36/9 इंटू ब्रैकेट में 74 + 12 + 99 को सरलीकृत कीजिए। इसको सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी 443 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठुमरी घराने निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बनारस और लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन है कुछ बंदूकें बम हैं, कुछ बंदूकें कार्गो है, कुछ बम राइफल है। निष्कर्ष है कुछ बंदूकें राइफल है, कुछ बम कार्गो है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ड्यूल डेस्क और 12 कुर्सियाँ 79,600 रुपये में खरीदी गई। यदि एक ड्यूल डेस्क की औसत कीमत 3500 रुपये थी तो एक कुर्सी की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2024 में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में डॉक्टर BR अम्बेडकर के योगदान का स्मरण करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महापरिनिर्वाण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 18। क्वेश्चन नंबर 51 है, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत किस प्रावधान को बढ़ाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्राक्लोरोमेथेन का उपयोग मुख्यतः विनिर्माण के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रशीतक और एसोरॉल नोदकों के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यदि सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निम्नलिखित में से किस पठार से होकर बहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को शीघ्रता से ओपन करने के लिए किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, Ctrl+O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मार्च 2025 में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, V.O. चिदम्बरम पिल्लई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से सम्मिलित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2036 तक भारत की जनसंख्या लगभग कितनी होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1.52 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किस नौसैनिक अभ्यास के उद्घाटन संस्करण की मेजबानी की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक CPU का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है, वह फिर से दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी है जिनमें क्रमशः 22 और 44 विद्यार्थी हैं। यदि सेक्शन ए का औसत वजन 40 केजी है और सेक्शन बी का औसत वजन 34 केजी है तो पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 36 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में रीड दिस बुक को OPSTQR के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और बुक ऑन टेबल को QRLMPQ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में बुक को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी QR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 13, 26, 29, 58, 61, 122, 125। इसके बाद क्या आएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है कि a b की माता है, a माइनस बी का अर्थ है कि a b का भाई है, a इंटू बी का अर्थ है कि a b की पत्नी है और a डिवाइड बाई b का अर्थ है कि a b का पिता है। यदि m प्लस n डिवाइड बाई o माइनस p इंटू q है तो m का q से क्या संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पत्नी के पिता की माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित स्कूल स्तरीय प्रतियोगिताओं में निम्नलिखित में से कौन सी खेल प्रतियोगिताएं शामिल की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कबड्डी और खो खो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सेफ्टी वाल्व सिद्धांत से सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर LQRU एक निश्चित तर्क के अनुसार ONTS से संबंधित है। RKVQ उसी तर्क के अनुसार UHXO से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए XEZM दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 601, 600, 597, 592, 585। इसके बाद क्या आएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 576। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाउन ई टाउन एफ के पूर्व में है, टाउन एफ टाउन जी के दक्षिण में है, टाउन जी टाउन एच के पूर्व में है, टाउन एच टाउन आई के पश्चिम में है, टाउन ई टाउन आई के दक्षिण पश्चिम में है। टाउन आई के संबंध में टाउन जी की स्थिति क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10.6 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है। यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5.3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 2022-23 की अवधि के दौरान ग्रामीण भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर कितनी थी?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ में कौन सा फीचर आपको आसान एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किए जाने वाले फ़ोल्डरों के लिए शॉर्टकट बनाने की सुविधा देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्विक एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीथियन या शक मूल रूप से आए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2025 में एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक की मेज़बानी की, जहां भारत ने रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 पर चर्चा की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल डिलीट करने के संदर्भ में GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को ट्रैश या रिसाइकल बिन में मूव करने का सामान्य तत्काल प्रभाव क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फाइल को एक विशेष डायरेक्टरी में ले जाया जाता है और इसकी डायरेक्टरी प्रविष्टि को अपडेट किया जाता है, लेकिन डेटा स्टोरेज डिवाइस पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की एक घनाभार टैंक की धारिता 70,000 लीटर है। यदि टैंक की लंबाई और गहराई क्रमशः 4 मीटर और 10 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय अपनी कक्षा में शीर्ष से 34वें स्थान पर तथा नीचे से 11वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्मार्ट सिटी मिशन में कितना बजट आवंटित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संघ के अनुसार 2025 में रक्षा क्षेत्र के लिए स्वीकृत 52 उपग्रहों में से डैश उपग्रह निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित किए जाने की उम्मीद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 31 उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A/B = 3/4 और B/C = 4/7 है तो A+B+C/C का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी सामान्य चाल की 2/5 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 18 मिनट देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 12 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 8457312 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योगफल क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस धात्विक गोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट व्यास वाला एक तार बनाया जाता है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए
1372 मीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइनस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ इनटू है, इनटू का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 3 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 855 माइनस 19 प्लस 16 इज इक्वल्स टू। इसको सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी 164 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर किस भारतीय बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए एक कोलेटरल फ्री डिजिटल SME ऋण अस्मिता की शुरुआत की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट से मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हटाने का शॉर्टकट क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और इनटू और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 51 is divided by 12 plus 162 into 3 minus 104 is equals to। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 662। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर नियमित रूप से किसे रिपोर्ट करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवद गीता की दार्शनिक व्याख्या करने वाली पुस्तक गीता रहस्य निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 नवंबर 2004 को जब भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था, तब इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रोपड़ कृषि मुख्यतः कहाँ की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल और असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज के पास 1218 रुपये हैं, उन्होंने इसे अपने बेटों वरुण और आशीष में बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि वरुण और आशीष को क्रमशः 13 और 14 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई। राज ने आशीष को कितनी राशि दी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 580 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैश और परसेंटेज को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जिससे कि प्रपोर्शन के बाईं ओर वाले अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न और संबंध प्रपोर्शन के दाईं ओर वाले अक्षर समूह युग्म के बीच के पैटर्न और संबंध के समान हो? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।